Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. Students, today we are here to discuss uh, the revision topic, basically, that is of chapter number 5, that is acid, base, and salt. So, bear with me 10-15 minutes, and you will be able to understand each and everything. Name of the chapter is acid, base, and salt. चैप्टर का क्या नाम है बेटा? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। या यहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चन में ये कहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखो बेटा, जब भी हम एसिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं दे आर श्योर इन टेस्ट, दे आर श्योर इन टेस्ट। दूसरा क्या है बेटा? बेस। इसका अपोजिट होता है दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस रेड। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है। उसके बाद एसिड्स रिलीज H+ ions in aqueous solution, ठीक है बेटा। वहीं पर बेसिस रिलीज OH-, बेसिस रिलीज OH- ions in aqueous सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया इज यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अमोनिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज, is used in many household activities, many household activities. It turns red litmus to blue. What is the nature of the solution? What is the nature of the solution? ठीक है। आंसर हमारा क्या है? अमोनिया जो है वो बहुत सारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज में यूज होता है। क्योंकि वो रेड लिटमस को ब्लू चेंज करता है, तो हम कहेंगे इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर
is kept in the solution, and still the solution does not change its color, of litmus, changes color of litmus. What is the nature of the solution? What is the nature of the solution? देखो बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिटमस पेपर है हमारे पास और उसको हमने किसी सॉल्यूशन में डाला, ब्लू लिटमस पेपर को, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो बताइए कि सॉल्यूशन कैसा है। तो सॉल्यूशन दो ही तरह का हो सकता है, एक जो रेड को ब्लू में चेंज करता है, अगर ब्लू ही उसमें रखेंगे तो चेंज होगा नहीं। तो इसका मतलब या तो सॉल्यूशन बेसिक है या तो न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो लिटमस पेपर पर वो कोई प्रभाव नहीं डालता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, आइदर द सॉल्यूशन इज बेसिक और न्यूट्रल, आइदर द सॉल्यूशन इज बेसिक और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चंस शायद समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो हम क्या कहेंगे बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? हम कहेंगे द रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग एसिड reacts with strong base to form salt and water, to form salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O। ये है वाटर, ये है सॉल्ट, ये क्या है एसिड, ये क्या है बेस। तो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो ये कह रहा है इज डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। एक्सप्लेन न्यूट्रल इन नेचर, एक्सप्लेन।
तो हम क्या कहेंगे कि चूंकि डिस्टिल्ड वाटर है तो इसमें कुछ प्रेजेंट ही नहीं होता, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। हमारा आंसर क्या होगा बेटा? डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो इसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं है जो लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर पाए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भाई दौरजी एक दुकानदार है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। दौरजी एक दुकानदार है, उसके पास 3 कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल हैं जिनमें उसने कोल्ड ड्रिंक रखा है, लेकिन उसके पास इंडिकेटर नहीं है कि वो किस तरह से उनको टेस्ट करेगा कि कोई एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो वो क्या करता है कि लिटमस सॉल्यूशन को लेकर रखता है। अगर सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए उसके पास ब्लू लिटमस पेपर है, उसने जैसे ही डाला वो रेड में अगर चेंज हो गया, तो ब्लू टू रेड कौन चेंज करता है? एसिड। तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है, जिसको एसिडिक चाहिए वो उसको दे देगा। फिर मान लो ब्लू टू रेड हो गया तो रेड वाले को फिर से अब दूसरे में रखेगा, अगर कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब न्यूट्रल है, तो जिसको न्यूट्रल चाहिए वो पहुंचा देगा। और लास्टली जो बचेगा वो बेसिक हो जाएगा, वो उसको दे देगा जिसको बेसिक्स चाहिए होता है। क्लियर है? तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो समझ में नहीं आने वाली है। वो क्या करेगा, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ब्लू लिटमस पेपर लो चाहे रेड लिटमस पेपर, कैसा भी लिटमस पेपर लेने के बाद वो उसको पुट करेगा सॉल्यूशन में। अगर कलर चेंज होता है तो रेस्पेक्टिव एसिड या बेस उसको दे देगा जिसको वो चाहिए। उसके बाद अगर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, वो न्यूट्रल वाले को दे देगा और बचा हुआ एक किसी तीसरे को जो बच गया है। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो ये कहता है कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। व्हाट आर इंडिकेटर्स, इसको एडिशनल क्वेश्चन भी मान सकते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है। व्हाट आर इंडिकेटर्स, ठीक है। नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स आर दोज that tells us either a solution is acidic or basic. Either a solution is acidic or basic, by changing its color. Its color. 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कौन कौन से हो गए बेटा? कौन कौन से हो गए? पहला नेचुरल इंडिकेटर, जिसका एग्जाम्पल क्या है, टर्मरिक या फिर लिटमस पेपर। और दूसरा है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जो कि है आपको उसका एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज। ठीक है बेटा,
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो या तो ट्रू फॉल्स हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, उसको मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ और उसको मैं असाइनमेंट के रूप में या यूँ कह सकते हैं कि वर्कशीट के रूप में आपके पास आपको मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।